हैं कि इसको अपन रेखा कहते हैं और इसको अपन किरण कहते हैं और इसको अपन बिंदु कहते हैं और इसके बाद में दो किरणें एक ही जगह से अलग अलग दिशा में निकले तो इनको अपन कोण कहते हैं। कोण में ये जो जानकारी है इसको कोण की भुजाएं कहते हैं। इस जानकारी को अपन कोण का शीर्ष कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा था दो बिंदु जो है ना, दो से ज्यादा बिंदु अगर एक ही लाइन पर स्थित होने तो उनको सरेख बिंदु कहते हैं और अगर एक ही लाइन पर स्थित ना हो तो उनको अपन असरेख बिंदु कहते हैं। और इसके बाद हमने जानकारी देख ली थी, कोणों के प्रकार देखे थे। कोणों का जो माप है बेटा जी वो टोटल 360 डिग्री में हम बांट लेते हैं। 360 डिग्री में जब अपन बांट लेते हैं तब हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का कोण, यानी कि 0 से 90 के बीच का जो कोण है उसको न्यून कोण कहेंगे। एग्जैक्टली 90 वाले को समकोण कहेंगे। 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा अधिक कोण कहेंगे। 180 वाले को सरल कोण कहेंगे। 180 से बड़ा और 360 से छोटा प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। दो कोण एक ही जगह बने, एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका खुणिया भी एक ही जगह हो, उनको अपन आसन्न कोण कहते हैं। और दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो इनको अपन रेखिक कोण युग्म कहते हैं। इनकी जोड़ 180 होती है। इस तरह से दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने जो कोण बनते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इनका मान बराबर होता है, ये जानकारी हम देख चुके थे। उसके बाद क्या देख लिया था, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं को अपन प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और वे रेखाएं जो समांतर चलती है उनका अंतर समान रहता है, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसी रेखाओं को अपन असमान मतलब समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये जानकारी हमने देख ली थी। मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए रिवाइज कराया है क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती भय सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान की बार बार अभ्यास करेंगे तो अपन सीख जाएंगे। बाकी अपन क्या करेंगे, भूल जाएंगे, है ना। कि भूलना हमारी आदत का बेशुमार तत्व है। हमारे बात पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ आता है पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि अनबणियों कई कुछ भी तो याद नहीं है हमें, तो इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवाता हूँ। एग्जाम्पल 1-2 करवा दिया था, जाकर के वीडियो देखना, ठीक है। एग्जाम्पल 3 करवा दिया, 6.1 करवा दी, इसके बाद की जानकारी देखो। इसके बाद मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, उदाहरण पे बाद में आएंगे। मैं जो आपको समझाने वाला हूँ उस जानकारी को समझ लीजिए, 6.2 आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिए, रेखाओं का प्रकार अभी बताया आपको, जो काट कर निकलती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जो कभी नहीं काटती समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर दो रेखाएं हैं P और Q, अगर दो रेखाएं हैं, एक तो है P और दूसरी है Q, और मैं आपसे कहूं कि P और Q आपस में समांतर है, दो रेखाओं के बीच में इस तरह का डंडा लगा रखा है, डबल डंडा, इसका मतलब आपको समझना है समांतर है। और समांतर का मतलब समान अंतर, यानी कि इनको कितनी भी बढ़ा दो, इसको यहाँ से चित्तौड़ ले जाओ, इसको भी चित्तौड़ ले जाओ, इसको निकुंज चौराहा से उतर ठेठ बड़ी सारडी ले जाओ, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है। समांतर रेखा होगी। दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे, इसको अपन कहेंगे बेटा जी तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे, तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वो जो दोनों रेखाओं को काटते हुए निकलेगी वो 4 और 4 8 कोण बनाते हुए निकलेगी। यहां पर काटा 1 2 3 4 कोण बनाए, यहां पर काटा 1 2 3 और 4 कोण, 4 जगह पे इन्होंने कोण बनाए, तो 4 4 8 कोण बनाए। अब यहां पर कुछ चीजें आएगी, दिमाग में बिठा लीजिएगा, सारा काम इजी हो जाएगा। पहला आएगा संगत कोण। क्या शब्द आएगा बेटा जी, संगत कोण। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से होते हैं, जिस तरह से पहले वाले चौराहे पर और दूसरे वाले चौराहे पर देखें, पहले वाले चौराहे पर कोण ए बन रहा है, ठीक उसी स्थिति में दूसरे चौराहे पर कोण ई बन रहा है। क्या, जैसा ए बन रहा है वैसा ई, जिस तरह से बी बन रहा है वैसा का वैसा एफ, जैसा सी बन रहा है वैसा का वैसा जी, और डी का जैसा एच। इन कोणों को संगत कोण कहते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए का संगत कोण कौन सा हो गया, ई, और ए और ई हमेशा बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण ई। उसके बाद क्या कह सकता हूं, बी बराबर एफ, कोण बी बराबर कोण एफ। उसके बाद क्या कहेंगे, सी बराबर जी, कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी। और उसके बाद में कोण डी बराबर कोण एच, कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एच। क्या आपको संगत कोण समझ में आए, एक ही स्थिति में बनने वाले कोण। देखो, इस ट्रांसवर्सल से इस रेखा के बीच का कोण ये बन रहा है, वैसा का वैसा यहाँ पर ई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ए का संगत कोण ई हो गया। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। इंग्लिश में बोले तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चलो ये बात समझ गए, अगली बात पे चलते हैं। हाँ सर, संगत कोण तो हम नहीं भूलेंगे, आप तो कुछ और बताओ। चलो और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा।
संगत कोण समझ में आया। उसके बाद आते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण पे, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं सर? हमने आपको बताया था कि दो रेखाएं इस तरीके से काटती है तो ये आमने सामने कोण आपस में क्या रहेंगे? बराबर। इनको शीर्षाभिमुख कहेंगे। ये आमने सामने कोण क्या रहेंगे? बराबर। इनको भी शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण दिखाना चाहूँ आपको, तो क्या कहूंगा? ए का शीर्षाभिमुख कौन सा हो गया? सी। और शीर्षाभिमुख हमेशा बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण सी। वैसे ही कोण डी बराबर कोण बी लिख सकते हैं। कोण डी बराबर कोण बी लिख दिया। वैसे ही कोण ई का शीर्षाभिमुख कौन सा हो जाएगा? जी हो जाएगा। कोण ई का शीर्षाभिमुख हो गया कोण जी, ये बराबर रहेंगे। कोण एफ का शीर्षाभिमुख हो गया एच, है ना। कोण एच जो है वो कोण एफ का शीर्षाभिमुख है। क्या आप मेरी बात समझे? क्या आप मेरी बात समझे? क्या आप मेरी बात समझे? कौन सी बात सर? बात यह है कि जिस तरह से संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक उसी तरह से शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या रहते हैं सर? बराबर रहते हैं। दो बातें समझ में आ गई। चलो तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात क्या देख रहे हैं सर? ध्यान से देखना। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तब इस तरह से अगर मैं देखूं तो यहां पर जेड की आकृति में कोण बन रहे हैं। ये सी की जैसा, सी के उस साइड में, नीचे की साइड में कोण ई बन रहा है। सी का ई और बी का बन रहा है एच। वैसे ही डी का बन रहा है एफ और ए का बन रहा है जी। इन्हें बोलते हैं बेटा जी एकांतर कोण। कौन से कोण बोलते हैं? एकांतर। कोण डी का एकांतर हो जाएगा आपका कोण एफ। कोण ए का एकांतर हो जाएगा कोण जी। देखना ध्यान से, ए का एकांतर जी हो गया, डी का एकांतर एफ हो गया, सी का एकांतर ई हो गया, बी का एकांतर एच हो गया। अब क्या हो गया? डी ए जी और एफ को देखो तो ये समांतर रेखाओं से बाहर के कोण हैं, और सी बी एच ई को देखो तो ये अंदर के कोण हैं। तो हैं सारे एकांतर कोण, लेकिन ये एकांतर कोण दो तरह के हो गए बेटा जी। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। एक तो अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अंदर वाले एकांतर कोण देखो बेटा, सी का एकांतर कोण ई हो गया, तो कोण सी बराबर क्या रहेगा? कोण ई रहेगा। उसके बाद में बी का एकांतर कोण हो गया एच, तो कोण बी बराबर अपन क्या लिखेंगे? कोण एच लिखेंगे। ये हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। ये तो हो गए अंतः एकांतर कोण। इसी तरीके से होगा बाह्य एकांतर कोण। इसी तरीके से क्या आएगा बेटा जी? बाह्य एकांतर कोण। बाहर वाले एकांतर कोण देखो बेटा, डी का एकांतर एफ, तो कोण डी बराबर कोण एफ लिख दूं। कोण डी बराबर कोण एफ लिख दूं। वैसे कोण ए का एकांतर हो जाएगा जी। कोण ए बराबर कोण जी। कोण ए बराबर कोण जी। यानी कि मैं आपको क्या समझा चुका सर? मैं आपको समझा चुका संगत कोण, मैं आपको समझा चुका शीर्षाभिमुख कोण, मैं आपको समझा चुका एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। ठीक है बाबू, चलो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। क्या बता रहा हूं मैं आपको? तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतः या बाह्य कोणों का योग, ये क्या है जो मैं समझा रहा हूं? बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। क्या बताना चाह रहे हो सर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा जी, जब एक तिर्यक रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग होगा 180 और बाहरी कोणों का योग भी होगा 180। अब ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं पहले अंदर वालों की। जब मैं कहता हूं अंतः कोण, इसका मतलब मैं केवल कोण बी सी एच और ई की बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं बाह्य कोण, तो मैं ए डी जी और एफ की बात कर रहा हूं। ठीक है बाबू, चलो। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कौन से हुए? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के, उस तरफ के लूं अंतः कोण कौन कौन सा हो गया? उस तरफ का बी और ई। तो कोण बी और कोण ई दोनों मिला के कितना होगा बेटा जी? 180। वैसे ही इस तरफ आ जाएं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण सी और एच, तो कोण सी प्लस कोण एच, ये दोनों का योग भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग हमने क्या बता दिया? 180। अब यही देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाहरी कोणों का योग ए और एफ। कोण ए प्लस कोण एफ, ये भी क्या हो जाएगा बेटा जी? 180 डिग्री। वैसे ही इस तरफ आए तो कोण डी और जी का योग क्या हो जाएगा?
कोण डी और कोण जी का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने आपको ये समझाया कि दो समांतर रेखाओं को, समांतर रेखाएं नहीं काटने वाली रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसी रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटेगी तो वो 8 कोण बनाएगी। कितने कोण बना देगी? 8। इन 8 में क्या क्या नियम लग जाएंगे बेटा जी? पहला, संगत कोण। जैसा ए है वैसा ही ई है। ए का संगत ई, बी का संगत एफ, डी का संगत एच, सी का संगत जी। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, मैं यहां पर लिख चुका। दूसरा देखिए बेटा जी, फिर हमने पढ़ा शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो आमने सामने के कोण, कोण डी और कोण बी आपस में बराबर रहेंगे, कोण ए और कोण सी आपस में बराबर रहेंगे, है ना। एच और एफ बराबर रहेंगे, ई और जी बराबर रहेंगे। कौन सा नियम कहता है ये बात? शीर्षाभिमुख कोण वाला नियम कहता है। ठीक है सर। उसके बाद क्या पढ़ा? एकांतर अंतःकोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे, क्या कह रहा मैं कह रहा जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे तो तिर्यक रेखाओं के एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन से बेटा जी? मैं समझा चुका, फिर बता रहा हूं। ये वाला कोण हमेशा बराबर रहेगा, ये वाला और ये वाला हमेशा बराबर रहेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा, ये वाला और ये वाला बराबर रहेगा। ठीक है, एकांतर हो गए। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री। ये अपना कंप्लीट बेसिक हो चुका है और मैंने 13 मिनट तक तुम्हारा भेजा खाया। 13 मिनट तक तुम्हारा क्या खाया? भेजा। अब चल